एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदधादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पूर्णतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि एते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सेताणं तरणमो गणहराणम् अजावैवदाणं सापूर्णं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 45 पृष्ठ 78। पूर्ण फला अरहंता ते सिंकिरिया पुणो हि दैया मोहादि विरहिदा तम्मासा खाई गतिमदा। अरहंता पूर्ण फला, अरहंत भगवान पूर्ण के फल वाले हैं या उनके सानिध्य में पूर्ण फलित होते हैं वास्तविक रूप में ही, क्योंकि तेसिम क्रिया उनकी जो क्रिया है वह औदय्या औदयिक होती है। औदयिक होते हुए भी पुणो, अब देखिए पिछले अभी तक पुणो जहां लिखा था वहां से मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि अब सही अर्थ बैठ रहा है। पुणो ऐसा होते हुए भी, अर्थात उनकी क्रिया औदयिक होते हुए भी पुनः मोहादि विरहिता, वह मोहादि से रहित औदयिक है। सामान्यतः जितने औदयिक परिणाम होते हैं, परिणतियां होती हैं, नॉर्मल तो औदयिक भाव कहे जाते। आज का एक जो विशेष विषय चलेगा उस पे ध्यान देना कि भगवान के औदयिक भाव हैं क्या, तो क्रिया औदयिक कैसे समझ गए। इसीलिए आचार्य ने तुरंत पुणो शब्द जोड़ा कि वह औदयिक कहे गए हैं, माने गए हैं, जो कुछ भी है, फिर भी वह मोहादि से रहित है, इसलिए क्रिया औदयिक है, भाव औदयिक नहीं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, समझे ना। और इसी कारण से तम्हा, इस कारण से सा, वह क्रिया जो भी है वह खाई गति मदा, उसे छायक माना गया है। एक और नई बात अभी पढ़ते पढ़ते ख्याल में आई। देखो, आप लोगों को परिपक्व होना पड़ेगा मेरे साथ चर्चा हर पक्ष से, बिल्कुल ठोक बजा के पक्का। यहां पर एक शब्द दिया है सा। सा जो है वह क्रिया के लिए है, ठीक है ना। ये एक वचन है, ये एक वचन। मदा मानी गई है, ये भी एक वचन। जबकि पिछली गाथा में क्रियाएं 4 गिनाई थी, हाण, सेज, विहारा, धम्मोपदेश। इसका मतलब है कि इसमें कुछ और कहना चाहते हैं, वही एक्यूरेट बात नहीं। ये तेसिम क्रिया की बात है, तेसिम क्रियाओं की बात नहीं। प्राकृत में बहुवचन होता तो क्रियाओं शब्द बनता, रमाओ,
प्रणयी हो, नदियां, रमाएं, होता कि नहीं होता? पढ़ा है आपने? तो इसमें क्रियाओं शब्द बनता, उनकी क्रियाएं। तेसिम सब तो ज्यों का त्यों रहता, लेकिन क्रिया को एक वचन बना दिया, बहुवचन नहीं रखा, जबकि पिछली गाथा में वो बहुवचन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज है। यह शब्द ठीक उन्हीं बातों के लिए नहीं, यदि उनके लिए होता तो तेसिम क्रियाओं ऐसा प्रयोग। समझ रहे? अभी कोई बात नहीं, एक बार में खाली प्रश्न उठने दो, कोई खतरा नहीं, समझाऊंगा, सबका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले प्रश्न तो उठने दो। जब प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर कौन सुनेगा, कौन समझेगा? समझ में ही नहीं आएगा। प्रश्न जोरदार उठे तो उत्तर याद रहता है कि हाँ भाई यहां पर ठोकर लगी थी, तो अगली बार यहां ध्यान से चलना। समझ गया? तो पहले प्रश्न तो उठे। पिछली गाथा में 4 क्रियाएं कही, ठीक है ना, लेकिन उनका नाम क्रिया नहीं कहा था। ठाणन सेज विहारा धम्मु देशो, ये अरहंताणम काले हो, अरंत अवस्था में हो। समझ गए? लेकिन वहां क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं था, और यहां क्रिया सामान्य एक वचन का प्रयोग है, उन 4 का नाम नहीं। समझ गए? तो ये क्रिया है क्या? थोड़ा शांति से विचार करो। वहां धर्मोपदेश था तो ठाण सेज विहारा के साथ में था, अलग से नहीं था। समझ गए? ये तो हिंदी का या संस्कृत का, प्राकृत का सब में चलता है। वो चा का प्रयोग आखिरी के पहले कर देते हैं, उसका मतलब वो अलग नहीं होगी। अलग करने के लिए तथा, अपीचा, पुणो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, अकेले चा का प्रयोग नहीं किया जाता। अकेले चा का प्रयोग तो रूटीन में आता है। ठाण सेज विहारा धम्मोपदेशो, या वो या जो या है, चा है, उसका अर्थ कंटिन्यूटी का है, वो चारों एक साथ है। वहां धर्मोपदेश को आप अलग नहीं कर सकते। तो फिर यहां है क्या? कौन सी क्रिया है, पहले ये तो समझो। समझ गए? अब एक चीज बताओ कि जो आघाती कर्म का उदय है और उदय से जो कोई क्रिया हो रही है, उससे बंध तो नहीं होता, ये तो तय है, लेकिन क्रिया होती कि नहीं होती? उस क्रिया का नाम क्या? ये संयोग केवली है कि अयोग केवली है? अरहंत अवस्था में जो है वो संयोग केवली है कि अयोग केवली है? भाई ये तो अंतर पड़ेगा। जब प्रश्नोत्तर से कई चीज स्पष्ट होना होती तो आपको वो जो भावनात्मक मस्ती है वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है, निर्णय करना भी बहुत जरूरी है। अभी तक हमने इस क्रिया का अर्थ क्रियाएं ले रखा था, और क्रियाएं लेते ही पिछली गाथा की 4 बातें आ रही। आज मैंने इस पर बारीकी से गौर किया कि आचार्य तो सा कह रहे, सा तो एक वचन, यदि बहुवचन होता तो ताओ शब्द आता प्राकृत में। समझ में? बहुवचन नहीं है, प्योर एक वचन। तो वो एक क्रिया क्या है जिसे औदेक कहा गया, और वो तीर्थंकर के संयोग में नहीं, उनके अपने क्षेत्र में, शरीर में भी नहीं, अपने क्षेत्र में घटित होना चाहिए, अपने प्रदेशों में घटित होना चाहिए। अब बताओ आप लोग क्या है? बहुत क्लू दे दिया मैंने, बिल्कुल वहां जाके पकड़ा के बिठा दिया। अब पकड़ने के बाद भी समझ में नहीं आया आपको तो फिर बड़ी बलिहारी है आपकी समझ की।
बेकार की बातें मत कर, समझने की कोशिश कर। मैंने इतना क्लियर क्लू दिया कि वो संयोग केवली है क्या योग केवली, तो इतने में समझ में नहीं आया योग किसे कहते हैं। आत्म प्रदेश परिस्पंदो योग, उनके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है और परिस्पंदन के कारण उनको ईर्या पथ आश्रय भी होता है। क्यों? जो योग से होता है वो ईर्या पथ आश्रय है और जो कसाय से होता है वो सांप्रायिक आश्रय। ईर्या पथ में बंध नहीं होता और सांप्रायिक में, इसीलिए आचार्य ने वो प्रूफ दिया कि ये आश्रय तो है लेकिन सांप्रायिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहादिहिम विरहिदा, मोह राग द्वेष इनसे होने वाला जो आश्रय है वो सांप्रायिक आश्रय। रूपल बहन, कभी कभी हमें आचार्यों के बहुत नजदीक जाना चाहिए। कुंद कुंद खास तौर पे यदि एक मात्र किसी भी चीज का अंतर करते हैं तो हमें परफेक्टली उसे देखना चाहिए। यदि हम उसे ईमानदारी से नहीं देखते और कैजुअली लेते हैं, अभी यही तो बात कही थी, वो जो शरीर की 4 क्रियाएं हो रही हैं वो 4 क्रियाओं का कारण भी ये क्रिया है। आप क्या सोचते हैं कि आत्मा के प्रदेश में प्रस्पंदन नहीं हो जाएगा और वो खड़े हो जाएंगे? आत्मा के प्रदेश में प्रस्पंदन नहीं हो पाएगा वो बैठ जाएंगे? आत्मा के प्रदेश में प्रस्पंदन नहीं हो पाएगा उनका विहार हो जाएगा? आत्मा के प्रदेश में प्रस्पंदन नहीं हो पाए और धर्मोपदेश जैसी, सोचिए, समझ गए? भले माध्यम तो है ही ना वो, इसलिए हमें बहुत सावधानी से विचार करना। यहां क्रिया का अभिप्राय है आत्म प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन या योग, जो योग मोहादिहिम विरहिदा, मोह राग द्वेष से, इसलिए बंध का कारण नहीं है। तो जो होता है उसके माध्यम से कुछ कर्म क्षय ही हो जाते हैं, बनता कुछ भी। पॉइंट कुछ कुछ समझ में आया? ये तो अर्थ करने में जो कमी थी वो आज जो चलना है वो ही तेसमी क्रिया ओदय्या, अकेला इतना चलना, वो ओदय का अर्थ चलना, वो चीज अलग है। अभी तो पहले ये विचारो कि जो अर्थ करने में हमसे चूक हो रही थी कि हम उन 4 क्रियाओं को क्रिया बहुवचन सोच रहे। यहां आचार्य बार बार क्रिया एक वचन कह रहे, सा कह रहे हैं, मदा कह रहे हैं, ओदय्या कह रहे हैं, समझ गए ना? क्रिया कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब एक वचन, एक कोई काम बताओ, एक फंक्शन बताओ, और वो एक फंक्शन क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। अभी वो संयोग केवली जिन है, अयोग केवली जिन नहीं, तो सिद्ध की तो बात ही दूर। हमें कुंद कुंद जैसा प्रत्यक्षदर्शी बनना पड़ेगा, आई विटनेस बनना पड़ेगा। वो प्रत्यक्ष देख के आए थे, प्रत्यक्ष जाना था, तब उन्होंने कुछ लिखा। देह की क्रियाएं ठाण से विहारा भी दिख रही हैं, और उसी के साथ वो इंटरनल जो फंक्शन है, आंतरिक क्रिया जो है, उसको भी बारीकी से परख रहे। संयोग केवली जिन है, अयोग केवली जिन नहीं हुए अभी, तो सिद्ध होना तो और दूर की बात। पॉइंट समझिए। इसलिए हम हर रोज अर्थ क्यों करते? जब हम कर ही चुके, सीधे आगे बढ़े। ये करने जितनी बार करो उतनी बार कई चीज पकड़ में आ जाती है, और जो ही पकड़ में आती है कि आचार्य कुछ अलग कह रहे हैं, तो हमारे लिए तत्काल उपयोग को सक्रिय करके उसका सही अर्थ निकाल लो। अब किसने क्या कहा हम इससे बहस में नहीं पड़े, जिसने जो कहा हो। कुंद ने क्या कहा ये हमारी चिंता का विषय है। हमें सावधानी इस पे रखना है
रूपलबेन के कुंद ने क्या कहा, बाकी टीकाकारों ने उस बारे में क्या कहा, हमारी ये चिंता का विषय नहीं, क्योंकि उन्होंने आगम विरुद्ध नहीं कहा। पर कई बार वो बात कुंद के कथन से तालमेल नहीं रखती। इसका बड़ा प्रमाण दूं आज, पढ़ोगे? पढ़ो। ऊपर क्या लिख रहे हैं? अथ एवं सती तीर्थकृताम पुण्य विपाको अकिंचित करा एव इत्यवधारयति। क्या हुआ? अथ एवं, अब इस प्रकार बताते हैं कि एवं सती, ऐसा होने पर, जो पिछली गाथा में कहा था, ऐसा होने पर तीर्थकृताम, तीर्थंकरों का, पुण्य विपाको, जो पुण्य का उदय है, वो अकिंचित करा, वो कोई काम करे। भाई सब बताना, कोई काम का नहीं। धर्मोपदेश होना, विहार होना, इस समोसण का एक रचाती। यदि अकिंचित कर है तो धर्मोपदेश के लिए गणधर को जुटाना और ये सारी क्रियाएं क्यों करते हो? यहां ये बता रहे कि वो पुण्य जो औदैक है, वो औदैक होते हैं, उसका औदैकपना अकिंचित कर। पुण्य अकिंचित कर नहीं, जो औदैकपना है तो वो औदैक मात्र उदय के कारण कहा गया, औदैक क्रिया है, औदैक भाव नहीं। असली इसकी भूमिका ये है कि तीर्थंकरों का जो पुण्य है वह औदैक तो है, लेकिन औदैक भाव रूप नहीं है। मात्र आत्मा के प्रदेशों के प्रस्पंद रूप जो क्रिया है, उसका सहारा पाकर के ये ठाण से विहारा धर्मोपदेश आदि होते रहते हैं। और इनको हम कहते हैं, देख लो भगवान तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो देखो भगवान के विहार हो रहा, भगवान के लिए अब धर्मोपदेश हो रहा। ये सब हम कहते रहते, हमें कहने का मौका मिलता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो क्रिया औदैक नहीं है। मानी तो गई है औदैक, लेकिन खरेखर ना तो छायक है ना औदैक है। छायक मानी गई है और औदैक कही गई है। देखो दो बातों का अंतर है, रूपलबेन बहुत ध्यान से सुनना। औदैक कही गई है कर्णान योग के हिसाब से, कर्म के उदय से होने वाले कार्य को औदैक कहते हैं। क्या परिभाषा ली आपने? कर्म के उदय से होने वाले कार्य को औदैक कहते हैं। एक सिंपल बात हो गई। तो औदैक तो कही गई है, और कर्म के उदय से होने वाले भाव को छायक नहीं कहते, कार्य को छायक नहीं कहते। तो क्रिया तो औदैक है और भाव उसी समय छायक है, भाव औदैक नहीं हो पाता, तो भाव की प्रधानता से क्रिया को भी छायक। बताइए तीर्थंकर के अनंत अवस्था में भाव कौन सा है? छायक, ठीक है ना? औप समेत छायक भाव जीव स्वतत्व मोदेक पर, ये सब सूत्रों में पढ़ा है। और तीर्थंकरों के अनंत अवस्था में कौन सा भाव कहा गया? छायक भाव। तो भाव छायक है और क्रिया औदैक। जो आत्म प्रदेशों में भी परिस्पंदन हो रहा है, योग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? भगवान के चित्त में ना उनके मन में चंचलता है, ना वचन में चंचलता है, ना काय में चंचलता। समझ रहे? वो चंचल नहीं हो रहे, उनके मन वचन काय की चंचलता के कारण वो नहीं हिल रहे। अघाती कर्म का उदय है तो अपना फंक्शन चल रहा है। समझे? इसलिए उन्हें क्या कहा? वो सहयोगी हैं, और वो जो सहयोगपना है वही क्रिया है, और वह क्रिया औदैक है, आत्मा का स्वभाव नहीं। यदि आत्मा का स्वभाव हो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, तो सिद्धों के भी होना ही चाहिए।
अयोग केवलियों के भी होना ही चाहिए। अभी दिल्ली दूर है, मोक्ष हुआ नहीं। समझ गए? सागरों पर्यंत अवस्था में रहना पड़ता है कई बार। समझ गए? इतने लंबे काल तक रहना पड़े तो क्या माना जाएगा भाई साहब? इसके बाद कुछ ना कुछ तो बूस्टर रॉकेट दागा गया था ना। शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 शुक्ल ध्यान होते हैं जब तो 14वां गुण स्थान होता है तब सिद्ध। तो इसका मतलब अभी एक पुरुषार्थ की जाति बाकी थी। तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस भी तो था, और वो किसके कारण था? कर्मोदय के कारण। और जब कर्मोदय के कारण जो हो रही है तो वो क्रिया औदय ही कही गई है, लेकिन भावों तक उसका कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। भाव छायक बने रहते हैं, उनमें मोह राग द्वेष नहीं होते, इसलिए छायक मानी गई। हम बहुत सी चीजों को मान लेते हैं। 1 के माने 11, 1 के माने 11 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो 1 के माने 11 होते हैं क्या? 1 में 11 होते हैं क्या? लेकिन आपको कैलकुलेशन लगाना है तो मानना पड़ता है। मानते ना? लेकिन उसका तथ्य होता है। 1 को 2 लाख नहीं मान लेते। हर चीज की लिमिट है, समझे ना? मानने की भी एक लिमिट है, मर्यादा है, उतना ही माना जाएगा, उससे आगे नहीं। तो मानने की लिमिट क्या है? छायक। क्योंकि अंतरंग में परिणति जब जाग के देखी तो भगवान की परिणति छायक रूप है। कर्म का उदय भी चल रहा है। कर्म के उदय की अपेक्षा क्रिया को उदय कहा, भाव को उदय। उसी काल में भाव छायक है और क्रिया उदय। अब ये शरीर पे नहीं घटा सकते, क्योंकि उदय जो आ रहा है अनंत अवस्था में, समझिए। तो वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी जो चल रहा है वो है यहां क्रिया, वो है औदैक। और इतना होते हुए भी, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होते हुए भी भावों में झांक के देखा तो बिल्कुल छायक स्थिति, बिल्कुल निर्मल, कोई विकार है ही नहीं। क्यों? मोहादि ही विरहिता। ये सब क्रियाएं होते हुए उसमें मोह राग द्वेष नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आया, इसलिए आज अर्थ करने में थोड़ा समय देना पड़ा, क्योंकि अभी तक हम खाली वो 4 क्रियाएं समझ रहे थे, लेकिन यहां वो 4 क्रियाएं नहीं है, 4 क्रियाओं की कारणभूत एक क्रिया। ये चीज क्लियर करना थी। अब चलिए हम इस पे आते हैं कि ही तेसिम क्रिया उदय। तीर्थंकर को पुण्य फलित होते हैं, अरहंत पुण्य फल वाले हैं। तो ये जो बात है ये किसको शोभा देती? एक श्वेतांबर भाई से मेरी बात हुई। रूपलबेन, सही बात बता रहा हूं आपको, जब मैं कनाडा में था ना कुछ दिन, आपको तो सब पता है, तो उस समय वहां मंदिर में गए दर्शन करने। वो लेके गए ज्ञानचंद जी, तो दर्शन करने गए। तो दर्शन करते समय क्या हुआ कि वो वहां मंदिर था, तो आधा मंदिर श्वेतांबर आधा दिगंबर, एक कमरा श्वेतांबर एक कमरा दिगंबर। यहाँ तो एक वेदी भी हो जाती है, लेकिन वहां कम से कम कमरा अलग अलग था। तो वहां घूमने फिरने देखने और लोग भी आ जाते थे। तो कोई अमेरिकन आया, वो देखता तो दिगंबर भगवान को देख के कहता, दिस इज लाइक ए बेगर, लाइक ए किंग। ये राजा जैसा दिख रहा और इसके कुछ भी नहीं। एक श्वेतांबर सज्जन थे, वो सही
आपके कुंद कुंद ने लिखा अरहंत तो पुण्य के फल वाले होते हैं और आपने उन्हें दिगंबर बना रखा है। दरिद्र नारायण बना रखा है। ये भगवान तुम्हारी बुद्धि कहां गई? तुमने आज तक पुण्य का अर्थ नहीं जान पाया। बड़े उससे बोले कि यदि वो पुण्य के फल वाले हैं, उनके पुण्य फलित होते हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए। समो शरण तो तुमने इतना सजा दिया और भगवान को ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब मेकअप पार्टी वाले हैं। कुछ नहीं सूझा तो भगवान को ही लीप पोत दो, प्रतिमा जी को गहने पहना दो, कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। जिसके जो घर में बचे वो लाके चला जाओ, जो कहीं रास्ते में फूल में लगा वो डाल जाओ, जो बने खिलौना समझ रखा। अरे पुण्य फला अरहंता, अरहंत के पुण्य फलित होते हैं, उसका अर्थ क्या था वो आपको बताया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये पुण्य का फल भी कहा क्यों गया? खरेखर तो उनके कोई भाव है ही नहीं, उसका भाव भी नहीं और प्रभाव भी नहीं। शब्द पे ध्यान देना, भगवान के पुण्य जैसे भाव भी नहीं और जो उदय आ रहा उसका प्रभाव भी नहीं। तो जब दोनों ही चीजें नहीं है, भगवान को पुण्य से कोई मतलब ही नहीं है, उनके भाव तो छाया रूप बरत रहे हैं, तो ये बात आई कहां से कि उनके पुण्य का फल है? ये श्रेय मुझे क्यों मिल रहा है? भगवान कहे मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हो? मैं तो पुण्य पाप दोनों से अत्यंत ऊपर हूं, क्योंकि ये दोनों तो बंध और उदय रूप परिणाम है और मैं तो क्षय रूप परिणामों में वर्त रहा हूं, छायक भाव में वर्त रहा हूं। तो कैसे लागू हो रहा? कहते कुछ भी हो, यदि तीर्थंकर के पुण्य का उदय कहा जाएगा तो उस पुण्य के उदय से जो जितना संपर्क तीर्थंकर का रहेगा वो क्रिया भी औदयिक ही कही जाएगी। एक चीज बताओ, छोटी सी जिज्ञासा, नाराज मत हो। अरहंत बड़े के सिद्ध? बोलो तो, अरहंत बड़े के सिद्ध? भाई खरेखर तो चरम अवस्था तो सिद्ध है, टॉप मोस्ट स्थिति तो सिद्ध है। सिद्धि तो वहां है, उसके पहले तो साधना है। तो सिद्ध बड़े, तो एक बात बताओ, उनके लिए छत्र चमर महामंडल कुछ भी नहीं लगाते आप? बड़े बिगड़े हुए। थोड़ी बहुत तो भलमन साथ रखना चाहिए। अरहंतों के लिए सारी चीजें और सिद्धों के लिए कुछ भी नहीं। पॉइंट समझ रहे? कहां मेरा संकेत कहां है वो समझ रहे या नहीं समझ रहे? भाई क्यों नहीं? क्योंकि आपके जब तक पुण्य का उदय कहा जाएगा तो परिणाम भले ही नहीं हो पर क्रिया औदयिक कही जाएगी। क्रिया से तात्पर्य प्रदेश की परिणति से है, उपयोग की परिणति से नहीं। ये चर्चा कुछ नहीं आई थी अपनी, 4 दिन से गाथा चल रही। इसका मतलब है कि गाथा पर कुंद कुंद है। ये आप निकालते जाओ, ये अक्षय कूप है, इससे जितना चाहे निकाल लो, ये खाली होने वाला। कई बार भाई साहब ऐसा लगता है कि अब तो चर्चा बहुत हो गई, करने बैठता हूं तो उससे लगता है भाई साहब ये तो बहुत कुछ छूटा हुआ। प्रदेश के जो परिणमन है, जो भी चंचलता है, जो भी स्थिति है, वो यद्यपि राग द्वेष मोह से प्रेरित नहीं है, इंद्रियों से प्रेरित नहीं है, शरीर से प्रेरित नहीं है, मन से प्रेरित नहीं है,
ऐसा मन वचन काय से अप्रभावित होते हुए भी हो तो रही है ना। एक और विस्फोट कर दूं? नहीं, आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। सिद्धों के भामंडल नहीं होता और अरहंतों के भामंडल होता है। क्यों? वो जो आत्मा के प्रदेश अंतर अंतर में चक्राकार होते हैं, तो भामंडल भी चक्राकार बनता है। यदि वो आत्मा के प्रदेश अंतर में चक्राकार नहीं होते, सचल नहीं होते, तो ये भामंडल भी बनने वाला नहीं था। छत्र और चमर तो बाहरी विभूतियां हैं, लेकिन भामंडल ऐसी कोई बाहरी विभूति नहीं है जैसे आप लोग भगवान के पीछे टांग देते हो। ऐसा नहीं होता है। वो उनके अपने व्यक्तित्व की कांति है जो चारों ओर गोलाकार रूप में चमकते हुए विद्यमान रहती है। वो उनके अपना, वो उनके तेजस शरीर कहें, जो भी कहें, उसकी कांति। लेकिन वो वृत्ताकार ही क्यों रहता है कि आत्मा के प्रदेश भी 8 प्रदेश स्थिर और बाकी प्रदेश उसी के सराउंडिंग घूमते हैं, तो भामंडल भी वृत्ताकार बनता है। सिद्धों के प्रदेश नहीं घूमते हैं, इसलिए उनके भामंडल भी होता। चैलेंज कर सकते हो इस बात को? रूपल बहन, है कोई चैलेंज करने का तरीका? ये होता है कि नहीं होता है अनंत सिद्ध में अंतर? ये क्रिया है, तेसिम क्रिया, ये तुम्हारा फंक्शन है। और भले ही कर्म के उदय से हो रही है तो औदैक ही कही जाएगी, चाहे जितना चाहे बड़ा काम हो, काम जितना चाहे बड़ा हो, दुनिया पवित्र जितना चाहे कहे, कल्याणकारी जितना चाहे माने, लेकिन आपकी इंडिविजुअल क्रिया को औदैक ही। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया को, भाव को नहीं। सच बताओ, आप लोगों ने औपसमीक्षाय को भाव जीवश्च स्वतत्व मौदैक परिणामिक उच्च, ये जो 5 पढ़े, ये 5 भाव है कि क्रिया है? तो कहीं औदैक क्रिया पढ़ी क्या अलग से? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आपने जितना जैन शासन पढ़ा है, जितना जैन सिद्धांत पढ़ा है, उसमें औदैक क्रिया नाम की कोई चीज है क्या? ये कुंद कुंद हैं जो प्रत्यक्षदर्शी बन के, चौथे काल के तीर्थंकर के, समोसरण के प्रत्यक्षदर्शी बन के बता रहे हैं कि उस समय की क्रिया औदैक होती है, भाव औदैक। ये डिफरेंस, ये वर्गीकरण, ये तफावत जो गुरुदेव शब्द प्रयोग करते थे, कहीं नहीं मिलेगा। वो पूरा जिन शासन पलट लीजिए, ये कुंद कुंद ने प्रवचन सार में इसकी गहराई पहचानिए पहले। कुंद कुंद क्या संकेत कर रहे हैं उसकी बारीकी को पहचानिए। क्रिया भी हो रही है, आत्म प्रदेश के परिस्पंद रूप क्रिया, भले ही वो प्रदेशों में हो रही है, परिणामों में नहीं हो रही है, लेकिन प्रदेशों में तो हो रही है, अन्यथा सहयोग केवली जिन कैसे कहलाता? केवली है छायक के कारण, केवली है पर से असंपृक्त भावों के कारण, केवली है मोह मोहादि विहरिया, मोह अधिक से रहित होने के कारण तो केवली है। लेकिन संयोग क्यों है? और जो संयोग है, जब आप केवली हो चुके, आपको दुनिया से मतलब नहीं, तो संयोग पना कैसे? इतनी बार, इतने मतलब कई घंटे मैं केवली पर बोल चुका हूं, पर अभी भी लोग धीरे से लिख के छोड़ देते हैं फुलझड़ी। सर केवली क्या होता है, जरा स्पष्ट करिए।
बड़ा तरस आता है कि इतने के बाद भी नहीं समझ पाए, तो फिर मेरे पास तो शब्दों की सामर्थ्य शून्य हो गई। कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं? जितना मैं बता चुका, शायद इतना तो कहीं लिखा भी नहीं मिलेगा। केवली का स्वरूप रूपल बहन कम से कम 15 घंटे बोला हूं अकेले एक शब्द पे, केवली पे, अलग अलग क्रम में, सिर्फ केवली पे 10 बार लिखा है। तो हमसे पूछो कि और लिख के दूं, तो क्या लिख के दूं मैं? जो दे चुका, जो बोल चुका, उसको सुनो, समझो, विचार करो। स्वतः पर्यवसित, जिनकी अपनी परिणति अपने में शुरू और अपने में ही पूर्ण विश्रांत है, किसी के संपर्क में ही नहीं आती है। कहते आत्मा के प्रदेश चंचल क्यों है? कहते सिम क्रिया, ये तो आघाती कर्मों की क्रिया है, ये भगवान की क्रिया थोड़ी है। अब जब कर्मों की क्रिया है तो कर्मों की क्रिया तो उदय, कर्म के उदय से हो रही, तो उदय कही जाएगी, और क्या कही जाएगी? और उसी आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण ये संयोग बनता है कि ठाण से विहार, ये उसके बाद के संयोग, ये जो घटित होते हैं, तो तेसिम क्रिया ही ओदैया ही, माने क्योंकि चूंकि उनकी जो क्रिया है वो औदैक है। ये बड़े ईमानदारी से सुन, नहीं तो वो आघाती कर्म किसके खाते में उदय में आ रहे हैं, तो बताओ। और आपके लिए अरहंत क्यों कहा जा रहा है जब आघाती कर्म का उदय ही नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है। तो हिमालय के उदय में नहीं आए हैं वो आघाती कर्म, बताइए आप। गणधरों के उदय में आए हैं आघाती कर्म। जो उधर चल रहे हैं वो गणधरों से भी, गणधर के कर्म भिन्न उदय में हैं, उनके भाव रूप भी है औदैक, लेकिन आपकी अकेली क्रिया औदैक है, भाव। बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा इसको, जल्दीबाजी में नहीं आएगा। तो क्रिया औदैक है, भाव औदैक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक बार दृष्टांत दिया था। दर्शनावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियां है ना? कौन कौन सी? निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्त्यानुगति। उनमें एक प्रकृति का फंक्शन ये होता है कि व्यक्ति को होश ही नहीं होता, वो उठता है, चलता फिरता है, 2-4 काम निपटाया, आके सो जाएगा। सुबह उससे को क्या कर रहे थे, कौन कर रहा? मैं तो चैन से सो रहा। अब वो जो क्रिया हो रही है, वो जो वीडियोग्राफी में आ रही है, वो किसकी आ रही है और परिणति में क्या है? परिणति में गहरी नींद में होश ही नहीं, दुनिया कहां गई, काली, चैन से सो रहा। अब वो क्रिया किसकी है? आपके भाव तो उसमें जुड़े नहीं, भाव से वो काम किया नहीं, आंख तक खुली नहीं, मीन्स उपयोग उस पर गया नहीं। तो जो ये क्रिया हो रही थी, ये क्रिया किसकी? क्या है वो? प्रचला प्रचला दर्शनावणी कर्म के उदय की क्रिया है। ये इसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि ये तो भाव से जुड़ा ही नहीं था। वो क्रिया उदयक है, भाव उदयक नहीं है। उसी से भाव की उदयकपना कितना, कैसे अपना होश नहीं, इतनी गहरी नींद में था। यहां तो भाव मानता हूं, लेकिन जो कुछ क्रियाएं घटित हो रही हैं, वो क्रियाएं प्योर औदेक हैं। वो औदेक भाव, उसमें कोई बर्तन टूट जाए, किसी के ऊपर गिर जाए कोई चीज, तो उसका दोषी कानून उसे मानेगा? बताइए। वो रात को घूमते घूमते ऊपर से चटाई खींचने लगा। चटाई के ऊपर रखी थी चौकी। अब चौकी, वो चटाई खींची, चटाई तो खिंच गई, चौकी गिरी जो बगल में सो रहा था उसके सिर पे, उसका सिर फट गया।
अब बताओ उस व्यक्ति को उसके मर्डर का अपराधी माना जाए कि नहीं? यदि भाव हो तो अपराधी है। अरे मर्डर नहीं भी करो और भाव हो तो अपराधी है। और वो मर जाए, देखो मर्डर करना और मरना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझिए। मर्डर करना भाव से कहलाता है और मरना उसके कर्म का, आयु कर्म का। तो साहब उस समय तुमने चटाई खींची, सीसीटीवी में आई और चटाई के ऊपर रखी चौकी गिरी, उसका सिर फट गया, वो वहीं तड़पड़ा के मर गया। तेसिम क्रिया ओदई, यदि परिणाम ओदैया होते, उसकी क्रिया से उसका मरण हुआ है ये सही है, लेकिन वो उसको मारने के भाव होते तो फिर परिणाम ओदय कहलाते, भाव ओदय कहलाते, क्रिया ओदय। लेकिन ये अंतर छदमस्त के नहीं लगा के केवली के ही क्यों लगाए? क्योंकि छदमस्त को उसी समय अन्य रूप औदैक भाव विद्यमान है। वो मोहादिक से, वो पर्टिकुलर कार्य में, वो जो सिर फटा, चौकी गिरी, उस कार्य में वो मोहादि से रहित है। पर ऐसा होते हुए भी वो छायक नहीं माना। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उसका छायक भाव की सत्ता नहीं है, उसको भाव की सत्ता तो औदय की। वो क्रिया में भले ही घटित नहीं हुआ हो उसका भाव, क्रिया और भाव का मेल नहीं हो, पर भाव तो औदिक उसके विद्यमान है ना। इसलिए छदमस्थों के लिए क्रिया और परिणाम, ये शब्द ध्यान रखना, क्रिया और परिणाम, इन दोनों के लिए प्रायः एक रूप मानना है। क्यों? क्योंकि उनके क्रिया औदयक है तो भाव भी औदयक होते हैं, भाव छायक नहीं। लेकिन अरंताणम काले, अरंत अवस्था में वो उनके भाव छायक होते हैं, क्रिया औदयक होती है। इसलिए औदयक होते हुए भी उस क्रिया को छायक मीन्स निर्दोष माना जाता। जैसे उसने नींद की बीमारी में, कोई भाई आप निद्रा दर्शनावणी कर्म का उदय करो, वो नींद की बीमारी कहते डॉक्टर लोग। और नींद की बीमारी में उसने चटाई खींची और चटाई के ऊपर उस दिन चौकी रखी गई थी और वो चौकी गिरी, सिर फटा, उससे वो बेचारा बुढ़ा लेटा था नीचे, वो छटपटा के मर गया। सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें कोई कानून, कोई भी, एक बार डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगना चाहिए कि हाँ साहब इसे नींद की में ऐसी भी कार्य करने की बीमारी, और इसका इससे कोई द्वेष भाव नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी ने इसकी सुपारी नहीं दी थी इसको। ये सिद्ध हो जाए तो फिर क्या बचेगा? क्रिया औदयक बचेगी। अंतर समझ रहे? मेरा फोकस कहां है? क्रिया औदयक बचेगी, भाव औदयक नहीं कह सकते आप, समझ गए? लेकिन चूंकि उसके उसी समय छदमस्त के औदयक भाव विद्यमान है, इसलिए उसकी क्रिया को अकेला औदयक नहीं कह सकते और उसे छायक भी नहीं कह सकते। लेकिन अनंत परमात्मा के उसी काल में परिणामों की जाति विशुद्ध छायक है। यदि नहीं हो तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते हुए भी अनंत सुख की प्राप्ति कैसे? चंचलता में शक्ति क्षीण होती है और सुख घटता है। नहीं आया समझ? एक काम का छोटा सा काम कहता हूं रूपल में, बिल्कुल इतना सा। आपको जो मिष्ठान, जो भी चीज, जो डिश सबसे ज्यादा पसंद हो, वो हम अमृत जैसी बढ़िया से बढ़िया बनवा देते हैं और जितनी खाना उतनी खुली छूट।
और एक पैसा नहीं लगेगा। एक चीज मान लें, उंगली हिलाते जाना और खाते जाना, ये रुकना नहीं चाहिए। रुकी तो 10 लाख रुपए लगे। मंजूर? यदि ऐसे कैसे हो सकता है कि उंगली हिलती जाए और मजा ले? मजा क्या आएगा हमें? लेकिन केवली के ऐसे ही होता है, अनंत वीर्य और अनंत सुख दोनों है, और आत्म प्रदेशों में प्रस्पंदन भी है कि नहीं? तो उनकी क्रिया को भी क्षय कैसे कह दिया भाई? भगवान बिहार कर रहे, जो कुछ कर रहे सब क्षय। क्यों? ये क्रिया कर्म के उदय से होते हुए भी जब मोहादि से रहे, अंतरंग में झांका, परिणामों में झांका तो वहां कहीं मोहादि दिखे ही नहीं। किसके लिए हो रही थी? जैसे उस निरीह प्राणी के लिए प्रचला कर्म के उदय से चल फिर रहा था, उसके परिणामों में झांका, के सृष्टि में झांका तो बुढ़े से उसकी लड़ाई नहीं थी। रात को उसके पैर दबा दबा के गया था, वो गला दबा के नहीं गया था। यदि ऐसे भाव होते तो वो पैर क्यों दबाता? वो तो गला दबाता उसके। कोई भाव नहीं, बड़े प्यार से देर तक बुढ़ा बा खांस रहा, उसे पानी पिला रहा, उनके लिए करवट दिला रहा, उसको जैसा कह रहा वैसे। बेटा मुझे एसी मत चलाओ, ठंड लगती है, पैरों में अकड़न होती है, तो 2 घंटे पसीने खुद पसीने रहा और बुढ़े बाबा के पैर दबा। कहीं कोई लक्षण मिल रहा कि इसका इससे द्वेष है? तब वो क्रिया मोहादि ही विरहिया कहेंगे। यदि एक लेस मात्र भी मिल जाए तो वो क्रिया है। लेकिन हमारे तो राग तो विद्यमान है, द्वेष नहीं है। तो राग तो है यहां जिन शासन में, तो राग द्वेष और मोह तीनों ही परिणतियां अक्षम्य अपराध है। इनके लिए कोई छूट नहीं है। कानून की किताब में राग अच्छा होगा और द्वेष बुरा होगा, लेकिन जिन शासन में द्वेष जितना बुरा है उससे अधिक राग बुरा है। इसलिए कोई क्षमा का भाव, क्षमा की गुंजाइश, एक्सक्यूज मी, ये आप नहीं कह सकते। दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब तीनों नहीं मिलते हैं परिणामों में ढूंढे, पूरे में झांक झांक के देखो। कल्पना करिए रूपल बहन, कल्पना करिए कि वो अनुमतियों में कहते ना कि साहब क्या करें, हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा तुम तो भगवान को ही छोड़ दिया, तुम तो ना रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण को इतना मानते थे, छोड़ छाड़ दिया। कहाँ छोड़ा? मेरे पास कहाँ है? छाती फाड़ के दिखा, देखो ये बैठे, झांक के देखो अंदर में। हम ऐसे कल्पना तो नहीं कर रहे, लेकिन आपसे कह रहे कि यदि आपके पास विजन हो और अनंत अवस्था की ये क्षण से सारी क्रियाएं और प्रदेश की चंचलता ये देखते हुए भी यदि अंदर में झांकने का विजन हो, शक्ति हो, आपके ज्ञान में सामर्थ्य हो और झांक सको, तो अंदर में कहीं मोहादि ही विरहिया के अलावा और कुछ नहीं। ना मोह मिलेगा, ना राग मिलेगा, ना द्वेष मिलेगा। संसारियों की जितनी क्रियाएं होती है वो उनसे प्रेरित होके होती हैं, उनके में ये कोई भी प्रेरणा के तत्व थे ही। क्या मिला अंदर में कि जो ये गड़बड़ी की चीजें थी ना, उसका छाया भाव। एक सही घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा दृष्टांत बहुत सीमित है। हम घटनाक्रम में नहीं गया, दृष्टांत तक सीमित है। एक कोई व्यक्ति, युवा, उससे कोई बड़ा अपराध हो, बहुत ही जघन्य अपराध। अब वो गांव के मुखिया का लड़का था, दिगंबर जी, बड़ा भारी अपराध हो। अब पुराना जमाना, जरा मुखिया उखिया ऐसे लोगों को पुलिस भी जरा
पूछती थी, इज्जत करती थी। उन्होंने कहा कि भाई अब छोरे से गलती तो हो गई, दरोगा जी बताओ क्या इलाज है, वकील साहब बताओ क्या इलाज है। बहुत माथा पच्ची। तो एक वकील था तिकड़मी, वकील तो तिकड़मी ही होता, समझ में झगड़ा बड़बावत फिरे मरे अर्थ के अर्थ, ये वकील स्वार्थ सने इनकी विद्या व्यर्थ। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं तो आप मेरी समझ लेना। सुनो, तो उस वकील ने तिकड़म बढ़ाई। उसने कहा इससे एक बार मर के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हैं? मरने की बात करो। सुनो तो सही, हमारे यहाँ साधु को द्विजन्मा कहा जाता, दूसरा जन्म कहा जाता। वो देह, वो परिणति, वो भाव, वो पहचान मर गई। अब वो ना तुम्हारा बेटा है ना तुम उसके बाप। एक बार मरना पड़ेगा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस रूप में पहचान के साथ कि जिसका इस घर गृहस्थी और अपराध से कोई रिश्ता नहीं होता। इसे साधु बना दो, कोई नहीं पकड़ेगा। देखिए, और ये बिल्कुल यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना है। वो बहुत बड़े आचार्य के पद तक रहे, लेकिन यथार्थ घटना है। अपने को उससे किसी के जो कीचड़ नहीं उखाड़ना, हमारा वो उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? आपने यदि उन क्रियाओं से, उन भावों से संपर्क नहीं तोड़ा तो आप उसके अपराध के दंड से बच नहीं सकते। आपने यदि मोह, सबसे बड़ा अपराध क्या है? मोह राग द्वेष, मोहादि इंद्रिय कारण। मोह राग द्वेष का संपर्क यदि आपका नहीं टूटा है उन क्रियाओं के प्रति, तो आपकी वो औदैहिक क्रिया नहीं कही जाएगी, औदैहिक भाव कहेगी। और जब भाव औदैहिक होंगे तो बंध से भगवान भी नहीं बचा सकते। समझ गए? बंध से भगवान नहीं बचा सकते। पुरुष के बंध से, पुरुष की हथकड़ी से बच गए आप, लेकिन कर्म के बंध से बचे नहीं बच पाए। समझ में? वो तो भोग ही रहे होंगे। कहां जाओगे छूट के उससे? कर्म जब तक नहीं छोड़ता है, जब तक तुम भावों से नहीं छूट जाओ। मोह राग द्वेष से छूट के दिखाओ, तुम्हारी वही क्रिया जो अन्य के लिए औदैहिक है, कर्म फिलॉसफी में औदैहिक है, वह भाव की फिलॉसफी में छाएगा। क्या कहा? बहुत शांत मन से सुनो। आज हमारे कई लोग, अमित जी कई दिनों से गायब चल रहे हैं, आज सचिन वचिन भी सब गायब है कुछ ऐसे ही लोगों की परिणति संयोग कुछ न कुछ चल रहा है। और कभी कोई विषय आता है तो कहने में आ जाता है। संयोग में क्या घटित हो रहा और स्वभाव में क्या घटित हो रहा। क्रिया होना एक अलग चीज है और भाव होना एक अलग चीज है। यदि भाव में मोह राग द्वेष आदि कुछ भी विद्यमान है तो औदैहिक क्रिया नहीं कही जाएगी, औदैहिक भाव कहेगी। और जब भाव औदैहिक होंगे तो बंध से उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। होगा ऑटोमेटिकली बंध व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है। यदि उससे तुम्हें बच के रहना है तो अंत क्रिया हो तो हो, कर्म के उदय से क्रिया हो तो हो, औदैहिक क्रिया होना चाहिए, हो भले ही, लेकिन भाव औदैहिक नहीं होना चाहिए। ये मूल मंत्र है, इस पर विचार करना रूपल बहन। कल इस पर चर्चा चलेगी कि क्रिया औदैहिक हो और भाव औदैहिक नहीं हो का मतलब क्या, ऐसी चर्या क्या होती है, ऐसी परिणति क्या होती है, वो अवस्था क्या होती है, कैसे ये बनता है, इस पर कल बहुत इत्मीनान से हम लोग शांत भाव से विचार करें, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के। उनमें ज्यादा कहीं दृष्टांतों के विस्तार में नहीं जाना, दुनियादारी में नहीं जाना, बहुत सूक्ष्म परिणति का विचार। आज तो खाली शब्द बता रहा हूं। कर्म के उदय से होने वाला कार्य
उसे औदैक भाव कहें या औदैक क्रिया कहें, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट क्या होगा कि मोह राग द्वेष आपके परिणति में विद्यमान है या नहीं। दैट्स इट, हमें आगे कुछ पूछने नहीं। महाराज हमारी जो क्रिया है वो औदैक है कि छायक है? कहते ये बात बाद की है। पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर मोह राग द्वेष विद्यमान है या नहीं है। लेस भी हो तो पूरे ही विद्यमान है। भावलिंगी मुनिराजों के लिए एक संजुलन कसाय बचती, नाम मात्र टिमटिमाती सी। और यदि अपुनर्भव की भूमिका में नहीं पहुंच पाए तो वो ही बढ़ के 1/4 3/4 हो जाती। स्वर्ग में पहुंचो तो सही, हो जाएगी 3/4 की नहीं। 4 कसाय हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। फिर अकेली अनंतानुबंधी का ही उपसम बचता है, 6 उपसम बचता है, बाकी सबका। इसलिए यदि लेस भी बचा हुआ है तो आप पवित्र नहीं है, निर्दोष नहीं। केवल ये अवस्था ही निर्दोष अवस्था है, बाकी साधक अवस्था निर्दोष अवस्था है। ये भावों में यदि लेश विद्यमान है तो ये कहानी कहां तक पहुंचेगी, इसका कोई अंत नहीं। वो सम्यक्त भी बचेगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी। यदि वो छायक नहीं होगा तो सम्यक्त भी बचेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आचार्य ने साफ लिखा, मोहादीहिम विरहिता। अकेला रहिदा नहीं, विरहिता। इस पर भी कल चर्चा चलेगी कि रहत और विरहित में क्या अंतर। ये भी उपसर्ग क्यों जोड़ दिया आचार्य ने, याद दिला देना यदि मैं छोड़ के आगे बढ़ने लगूं कि रहत और विरहित में क्या अंतर। ये कोरा विशेषण नहीं है, इसके पीछे आचार्य की बहुत गहरी है। इतना पवित्र जीवन आपका हो कि कोई आरोप आप पर लगे ही नहीं, लागू ही नहीं पड़ सके, इतनी पवित्रता चाहिए। उसका मतलब होगा मोहादीहीन रहेगा। और लोगों से बहुत अच्छे हैं, ये तो जिन शासन मानता ही नहीं है। तुम कितनों से अच्छे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी कसौटी पे कसे जाओ। पहले मोहादीहीन विरहिदा हो या नहीं हो ये बताओ, इसका उत्तर दो। अरे साहब पंचम करे तुम ये कहानियां और बहाने ये किसी और को सुनाना, इनकी यहां कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ जिन शासन में हमारे बाबू भाई जी थे ना, बड़े बाबू भाई जी, वो कहते थे सर्वज्ञ के शासन में घूसखोरी नहीं चलती। ये कोई पोपाबाई का राज्य नहीं है। उनका पेटेंट डायलॉग था, पोपाबाई का राज्य नहीं। पोपाबाई का राज्य माने टके शेर बाजी, चके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये ऐसा यहाँ जिन शासन में ये पोल पट्टियां नहीं चलती। यहाँ जो चलेगा टू द पॉइंट चलेगा, खरे खर चलेगा। जो है तो है, नहीं है तो नहीं। इसलिए कोई पूज्य नहीं है केवली के अलावा, बाकी सब साधक हैं, वास्तव में पूज्य। अन्य को यदि किसी होने को तो चौथे गुण स्थान के समय दृष्टि को भी पूज्य कहा। वो किस अपेक्षा अर्घ से पूज्य नहीं कहा, लेकिन सामान्य बहुमान के रूप में वो इसीलिए कि वो अनंत काल के लिए केवली हुए और इसमें क्षण भर के लिए केवली होके दे। मेरी प्रणति और मैं ज्ञाय किसके अलावा कुछ नहीं रहे। किसी का होश नहीं था, किसी का विकल्प नहीं था, अन्य सब विकल्पों से मुक्त निर्विकल्प हो गया, इसलिए क्षण भर का केवली था। सम्मान है, पूज्यपना है तो उस केवली पने का है, अन्य किसी का पूज्यपना नहीं। किसी चरित्र का पूज्यपना नहीं है, किसी त्याग का पूज्यपना नहीं।
ये जिन शासन है। समझ में समय हुआ इसकी विस्तृत चर्चा कल। निधि निधि